अचानक एलओसी पर शुरू हुआ भयंकर मिलिट्री ऑपरेशन। दहल गया पाकिस्तान, उड़ गए भारत के होश। आनन फानन में राजनाथ के सामने हाजिर हुए 3 सेना प्रमुख। हुआ बड़ा ऐलान। भारत के बड़े ऐलान ने उड़ा डाले पाकिस्तान के होश। अब पीओके पर आर या पार पर आ चुका है भारत। भारत का भयंकर ऐलान सुनते ही घुटनों पर आ गया पाकिस्तान। अचानक किस बात पर गिड़गिड़ाने लगे शहबाज शरीफ। डरा पाकिस्तान, बोला चाहे हो जाए अब नहीं करेंगे भारत से युद्ध। खुलेआम कर दी माफ करने की गुजारिश। भारत से दुश्मनी के चक्कर में बर्बाद हुआ पाकिस्तान। एक लाइन ने दिखा दी सबको अपनी अपनी औकात। पाकिस्तान के किस खुलासे ने भारत की नींद उड़ा दी है। ना खाएंगे और ना खाने देंगे, यह नारा मोदी जी ने नहीं दिया था। यह नारा पाकिस्तान पैदा होने के साथ ही चिल्ला रहा है। उसकी तकदीर में लिख दिया गया है कि यह देश ना तो जिएगा और ना ही चैन से जीने देगा। आजादी के बाद से ही नासूर बना पाकिस्तान भारत को बहुत दर्द देता है। इसके साथ साथ ये देश तो खुद के लिए भी नर्क बन चुका है। जरा सोचिए, एक देश जो भूखा नंगा भिखमंगा है, वो अपना तन ढकने पर ध्यान नहीं दे रहा, वो अपना पेट भरने की कोशिश नहीं कर रहा, वो दूसरों पर पत्थर फेंक रहा है और दूसरों का खाना गिरा रहा है। ऐसी बात सुनते ही सीधे पाकिस्तान की याद आ जाती है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने आजादी के बाद से कभी खुशियां नहीं देखी। कभी भी इस देश में खुशियां आई ही नहीं है। जरा सोचिए, 70 साल से यहां के लोग कैसी जिंदगी बिता रहे होंगे। ये देश भारत जैसे उस देश को नीचा दिखाने में लगा है जो भारत महाशक्ति बनने के लिए आगे बढ़ चला है, जिस भारत का तोड़ किसी के पास नहीं। ऐसे में भारत ने जो धमाका किया है कि पाकिस्तान के कानों से खून आ चुका है और पूरा देश वेंटिलेटर पर चला गया है। भारत ने 2024 से पहले ही पाकिस्तान को तगड़ी चुनौती दे डाली। भारत कभी भी और किसी भी समय एलओसी को पार कर सकता है। इस बार राजनाथ सिंह जी ने एलओसी पार कर खुद बदला लेने की बात कही। इस बयान को राजनीतिक मत समझिएगा। जी हां दोस्तों, ये एक आधिकारिक बयान है जो तीनों सेना के रक्षा प्रमुखों के सामने दिया गया है। इस बार राजनाथ सिंह जी ने यह बात बार बार दोहराई है कि एलओसी पार करने का विकल्प भारत के पास भी मौजूद है और उसको भारत अब इस्तेमाल करने जा रहा है। भारत कभी भी इस विकल्प को मिलिट्री ऑपरेशन में यूज कर सकता है। इस बयान की अहमियत बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि रावलपिंडी भी हिल गया। पाकिस्तानी मीडिया में हड़बड़ी मच चुकी है। खुद पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ सदमे में आ गया। इस खुले बयान के बाद पाकिस्तान की हालत देखने लायक है। यह खास हलचल इसलिए नहीं है कि राजनाथ जी ने बयान दिया, बल्कि उस बयान में ऐसा खुलासा किया कि पाकिस्तान को सदमा लग चुका है। जी हां दोस्तों, राजनाथ जी ने कारगिल के युद्ध के राज को बताया, जिसने भारत को चौंका दिया। राजनाथ सिंह जी ने बताया कि 2 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध जीतने के बाद भी अगर भारत ने एलओसी को पार नहीं किया और पाकिस्तान पर चढ़ाई नहीं की होती, तो इसका मतलब यह नहीं था कि भारत एलओसी पार नहीं कर सकता था। उस बार भी भारत एलओसी पार कर सकता था, लेकिन हमने की नहीं। लेकिन इस बार भारत जरूर से जरूर एलओसी पार करेगा। यही नहीं, राजनाथ सिंह ने भारत के लोगों से भी ऐलान कर दिया है कि हमें भी अब युद्ध के लिए सेना की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कुल मिलाकर अगर राजनाथ जी की 5 बातों को मिलाकर देखें तो होश उड़ जाते हैं। तब इसका सही मतलब समझ में आता है, जिसको जानकर पाकिस्तान में अब बवंडर आ चुका है। पहला, कि सेना एलओसी पार करने को तैयार है। दूसरा, भारत अब यह चेतावनी देकर एलओसी पर सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक जैसा कुछ नया प्लान कर रहा है। तीसरा, एलओसी भारत के लिए अब लक्ष्मण रेखा नहीं है, भारत अब इसे पार करेगा। चौथी और सबसे खास बात कि अब भारत के 140 करोड़ देशवासियों से भी जंग के लिए तैयार रहने को कहा गया है। पाकिस्तान इस ऐलान से इसलिए डर चुका है क्योंकि उसको पता है कि 2024 के पहले उसका पीओके से गेम ओवर हो सकता है। जी हां दोस्तों, पीओके से पाकिस्तान की सारी उम्मीदें हट जाए, ये इंतजाम भारत कभी से कर रहा है और ये इंतजाम अब दिखने लगा है। जिसके बाद शहबाज शरीफ ने बोल दिया कि कुछ भी हो जाए, अब हम जंग नहीं लड़ सकते। राजनाथ के इस बयान के बाद पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि जब जब हमने जंग लड़ी हमको गरीबी ही मिली, इसलिए अब किसी भी हाल में पाकिस्तान जंग की तरफ नहीं जाएगा। देखिए दोस्तों, आज आपको एक लाइन की औकात समझ में आ जाएगी। ये एक ऐसी लाइन है जो स्वर्ग को नर्क से अलग करती है। जी हां दोस्तों, यही एक लाइन भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। जरा सोचिए, लाइन के एक तरफ वाले लोग हर तरह के सुख भोग सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, बोल सकते हैं, घूम सकते हैं, और वहीं दूसरी तरफ के लोग नर्क की जिंदगी जी रहे हैं।
जहां उनके पास ना खाना है ना ही पहनने को, वहां लड़कियां बाहर नहीं जा सकती, कोई चैन की सांस नहीं ले सकता। चारों तरफ बस हथियारों की गूंज है जो बस मौत की याद दिलाती है। ऐसे ही भारत के प्लान से धीरे धीरे पाकिस्तान के हाथ से पीओके सरकता गया और अब पाकिस्तान पूर्ण रूप से पीओके छोड़ने को तैयार है। अब वो पीओके को चलाने के लिए बजट भी नहीं देता। देखिए, इतना ही नहीं, भारत सरकार ने अब की बार जम्मू कश्मीर अधिनियम 2019 में तगड़ा बदलाव कर आधे पीओके को पाकिस्तान से छीन ही लिया है। जी हां दोस्तों, भारत ने पीओके के लिए जम्मू कश्मीर असेंबली में सीट रिजर्व कर दी है। ये सीट अब पीओके में रहने वाले कश्मीरियों के लिए पक्की होने जा रही है, जिसके बाद पाकिस्तान की जान निकलने जा रही है। इस कानून के तहत कश्मीर प्रवासियों के लिए 2 सीट और पीओके के लोगों के लिए 1 सीट फिक्स करने जा रही है, जिन पर सिर्फ इन्हीं का अधिकार होगा। अब तक तो भारत का निशाना केवल पीओके ही था, लेकिन अब बलूचिस्तान भी होगा। आपने बिल्कुल सही सुना, अब भारत के हाथ एक नहीं बल्कि 2-2 लड्डू लगने वाले हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान से आज़ाद होने की जितनी आग पीओके में है, उतनी ही आग बलूचिस्तान में भी। अब बलूचिस्तान और पीओके दोनों जगह से आवाज़ें उठती हैं कि भारत उनकी मदद करे। भारत ने भी अब रणनीति बना ली है, जिसमें अब पीओके और बलूचिस्तान को भारत में शामिल करने की ठान ली गई है। अगर भारत ने ऐसा कर दिया तो पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। ऐसे समय में जहां पाकिस्तान चाह कर भी लड़ाई नहीं कर सकता, जंग में नहीं आ सकता, भारत का जवाब भी नहीं दे सकता, यह सही समय है कि भारत पाकिस्तान से अपना हिसाब चुकता कर ले। विश्व कूटनीति पर भारत का दबदबा इस समय कायम है। युद्ध के बाद होने वाली राजनीति को भारत संभाल लेगा। पाकिस्तान को भी इस बात की भनक लग चुकी है, लेकिन पाकिस्तान के पैरों तले जमीन भी सरकी हुई है। पाकिस्तान इसलिए पीओके से हाथ पीछे खींच रहा है क्योंकि वो जान चुका है कि अब हम भारत का सामना नहीं कर सकते। भारत ने ऐसी स्थिति खड़ी कर दी है कि पाकिस्तान या तो अब अपने देश को बचा सकता है या फिर पीओके को। पाकिस्तान की इस हालत का जिम्मेदार है उसका अच्छा वाला दोस्त चीन। जिन देशों को चीन ने कर्ज बांटे हैं, अब उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि वो बेल्ट एंड रोड का कर्ज चुकाने में तो सक्षम नहीं है। ये देश अपना खर्च संभालने में भी सक्षम नहीं है। लिहाजा इन देशों को डूबने से बचाने के लिए अब चीन को अरबों डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं, जिसका असर चीन की अर्थव्यवस्था पर हो रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI के जरिए चीन की मंशा छोटे देशों पर आर्थिक वर्चस्व कायम करने की थी, जिसमें चीन कामयाब भी रहा। लेकिन अब स्थिति ये है कि ये देश अपने बुनियादी जरूरतों के लिए भी चीन पर निर्भर हो रहे हैं। अगर चीन ने इन्हें पैसे नहीं दिए तो ये डूब जाएंगे और चीन का सारा कर्ज अटक जाएगा। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।